हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे देख रहे हैं, इनफैक्ट सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है टेट्स क्रू। और यहाँ पे आज मैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर अगर बात करें तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स और सोशलाइजेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है, सोशलाइजेशन क्या होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहाँ पे डेली वीडियो सेशन में अपलोड करता हूँ फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। अगर आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन करना चाहते हैं CDP के अंदर खास तौर पे, तो इन वीडियो सेशन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करा देता हूँ। जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रिपरेशन हो रही है वो CTET 2020 को लेके प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, और ये वीडियो सेशन आप फॉलो कर लो। सोशलाइजेशन के बारे में बता दूंगा, आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे CTET 2020 के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता क्या है। देखो सोशलाइजेशन के बारे में तो आप काफ़ी जानते होंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस इट। देखो स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन में लिखी हुई है, स्टीरियोटाइप बेसिकली एक नाउन होता है ये, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से आपको समझना है। एक बार डेफिनेशन अगर आपने समझ ली तो डेफिनेटली अगर जेंडर स्टीरियोटाइप से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आप अटेम्प्ट कर दोगे। तो सबसे पहले जेंडर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, मेल या फीमेल होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली इट इज़ अनफेयर बिलीफ, और या फिर कह दें आइडिया दैट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और दैट ऑल पीपल इन ए ग्रुप आर द सेम। कुछ भी समझ में नहीं आया मैं आपको समझा देता हूँ। हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे कि जेंडर होते हैं, या फीमेल का जेंडर होता है, मेल का जेंडर होता है, तो एक समाज के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति हम कुछ एक धारणा बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं कि भाई ये जो ग्रुप है इसके अंदर तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये दूसरे ग्रुप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो समाज के अंदर हम इस चीज़ को बनाते हैं। याद रखना, समाज के अंदर ये चीज़ बनती है, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो वो उस पर लिखा टैग नहीं आता कि भाई ये तो फीमेल है, ये मेल है। ये फीमेल और मेल भी इंसान ने ही बनाए हैं। तो सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्ट होता है, याद रख लेना इस चीज़ को। जेंडर, और इसके साथ अगर हम जेंडर जोड़ दें तो ये बन जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का बेसिकली मतलब होता है एक प्रकार की बाइसिंग से भी आता है ये, बाइसिंग BIAS, बाइसिंग मतलब पक्षपात। तो इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं कि भाई लड़कियां ये का, अगर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के वो नहीं कर सकते, या फिर लड़के वो काम कर सकते हैं, लड़कियां कुछ ये काम नहीं कर सकती स्पेसिफिकली। भाई ये एबिलिटी तो लड़कों के पास ही है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि लड़के तो कुछ ज़्यादा ही बलपूर्वक होते हैं, मतलब लड़कों के अंदर कुछ ज़्यादा ही फोर्स होती है, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लड़कियां बेचारी कमज़ोर होती है। तो एक अवधारणा जो है हमने बनाई है, सोसाइटी के अंदर बनी है। लड़कियों के ऊपर कोई टैग नहीं आया कि भाई हाँ वो लेस कैपेबल है या लेस स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो ये सारी चीज़ें आज इसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को टिल द एंड देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट। सोशलाइजेशन का मतलब तो सभी को पता है। बच्चा जब पैदा होता है तो बेसिकली उसका जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, मतलब समाज के अंदर जो कुछ रूल्स होते हैं, बच्चा उन रूल्स के बारे में समझता है, फिर धीरे धीरे वो अपने दोस्त फ्रेंड्स वगैरह बनाता है। तो बेसिकली सबसे पहला बच्चे का समाजीकरण कहाँ पे होता है, तो वो होता है उसके फैमिली मेंबर के अंदर। क्योंकि बच्चा जो है घर में जन्म लेता है, चार दीवारी में जन्म लेता है, अपने माता पिता को सबसे पहले देखता है, जो कि फैमिली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर किसी ने आपसे कह दिया कि भाई सोशलाइजेशन बेसिकली इसका प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट कौन सा है, तो ये प्राइमरी तो आप फैमिली को लगाना, और सेकेंडरी जो होता है वो स्कूल या फिर नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आस पड़ोस। याद रखना प्राइमरी को आपको पहले देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है,
क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, जो कि वास्तव में ही ट्रू है। क्रिएटिविटी एक मेंटल प्रोसेस है और बेसिकली ये ओरिजिनल आउटकम्स को एक्सप्रेस करती है। तो ये जो कथन है किसने कहा है? यूपी टेट 2017 में ये पूछा गया था। तो ये जो कथन है ये बेसिकली क्रो एंड क्रो का कथन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि वो किसी कथन के बारे में पूछ ले कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द फॉलोइंग इज ए प्ले दैट इज सेड टू बी द फर्स्ट सोशल एक्टिविटी ऑफ ए चाइल्ड विद हिज फ्रेंड्स। आपको एक प्ले का नाम बताना है जो कि सबसे पहले सोशल एक्टिविटी बच्चे को सिखाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एपी टेट के अंदर ये क्वेश्चन आया था मई 2018 क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आपको एक ऐसे प्ले का नाम बताना है। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको प्ले के बारे में लेसन चाहिए तो प्ले के बारे में मेरे टेट्स गुरु चैनल पर चले जाओ, होम पेज पे, वहाँ पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, प्ले लिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करो। वहाँ पे सीटेट 2020 CDP मिशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी और वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्ले के नाम से भी वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है सोलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, एरोगेंट प्ले, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। कुछ आपको नाम से भी पता चल जाएगा, जैसे कि सोलिटरी प्ले एक ऐसा प्ले होता है जिसको बच्चा खुद अकेला खेलता है, ठीक है। सोलिटरी प्ले होता है सोलो खेलता है, ठीक है। एक होता है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले होता है बच्चा जो है पैरेलल प्ले करते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा खेल रहा है, ठीक है, एक बच्चा खेल रहा है और दूसरा बच्चा भी दूसरे कमरे में, मतलब एक ही कमरे में है दोनों बच्चे और वो अलग अलग प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए बच्चा भी अपने खिलौने से खेल रहा है, बी बच्चा भी अपने खिलौने से खेल रहा है। ए बच्चा बी बच्चे को देख रहा है कि भाई वो कैसे कैसे खेल रहा है, बी बच्चा भी ए बच्चे को देख रहा है कि वो कैसे कैसे खेल रहा है, ठीक है। तो ये होता है समानांतर प्ले, पैरेलल। दोनों खेल रहे हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से खिलौने की शेयरिंग नहीं हो रही है, दोनों अलग अलग खेल रहे हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल प्ले, ठीक है। हालांकि दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं, याद रखना है यहाँ पे, जिससे कि सोशल एक्टिविटी हम इस प्रोसेस को कह सकते हैं, ठीक है। सोशल एक्टिविटी हम इसको कह सकते हैं। कोऑपरेटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकता है। तो इसका जो आंसर है, जो सबसे पहले सोशल एक्टिविटी बेसिकली बच्चे को सिखाता है वो है पैरेलल प्ले, ठीक है। क्या है? पैरेलल प्ले, याद रखना। सोलिटरी प्ले में बच्चा जो है किसी अपने साथ ही खेलता है, किसी दूसरे के साथ वो ग्रुप में नहीं खेलता है। सोशलाइजेशन नहीं होगा बच्चे का, क्योंकि सोशलाइजेशन तो तभी होगा ना जब एक से ज़्यादा प्राणी होंगे। तो पैरेलल प्ले इसका आंसर है, ठीक है। बात आ गई समझ में आपको? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन आर। आपको एक ऐसे फैक्टर का नाम बताना है जो कि बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यूपी टेट 2017 में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ सबसे पहला ऐसा कौन सा यहाँ पे फैक्टर है जो कि बच्चे के सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास को बच्चे के प्रभावित करता है? तो इकोनॉमिक एलिमेंट्स नहीं है, बिल्कुल। सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका बी हो जाएगा, सोशल एनवायरमेंट एलिमेंट्स। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये किस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सोशल एनवायरमेंट एलिमेंट्स मतलब जैसे इसके अंदर आपका फैमिली आ जाता है, फैमिली आ जाएगा। फैमिली में जैसे माता पिता हैं। अब कई बार क्या होता है कि फैमिली की वजह से भी, फैमिली के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। अब जैसे मान लो फैमिली में कोई फैमिली जो है जॉइंट होती है, क्योंकि फैमिली के भी तो टाइप्स होते हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये फैमिली के टाइप होते हैं। तो बेसिकली जितने ज़्यादा मेंबर फैमिली के अंदर होंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे का सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा फैमिली एक फैमिली के अंदर रहेगी बच्चे का सोशलाइजेशन उतना ही अच्छा होगा और ज़्यादा होगा। और मान लो अगर वही फैमिली अगर टूट जाती है तो बच्चे का, और मान लो एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ ही रहता है तो वो उस फैमिली में बच्चे का सोशलाइजेशन इतना नहीं होगा। बच्चा शाई हो सकता है, शर्म महसूस कर सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है बच्चा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये फैमिली के अलावा जैसे स्कूल के एक्सपीरियंस भी आपके सोशल एनवायरमेंटल में ही आते हैं। बच्चे के स्कूल के एक्सपीरियंस, ठीक है, कैसे बच्चे को किस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, तो बेसिकली बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को ही प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब देखो, अब धीरे धीरे ना जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो देखना क्वेश्चन कैसे आते हैं। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विद हर फादर for going on the school trip, the grandmother says, why can't you be obedient like a good girl who will marry you if you behave like a boy? This statement reflects which of the following? CTET सितंबर 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो,
जो ग्रैंड डॉटर होती है बेसिकली वो अपने फादर से आर्ग्यू करती है कि भाई मेरे को तो स्कूल की ट्रिप में जाना है, ठीक है। तो उसकी दादी कहती है कि भाई आप जो है लड़कों की तरह बिहेव मत करो, अगर इस तरीके से बिहेव करोगे तो आपसे शादी कौन करेगा। तो ये ना समाज में बिल्कुल एक स्पेसिफिक एक ग्रुप को टारगेट किया जाता है कि भाई आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। अगर हम यहाँ पे क्लियरली कहें तो फीमेल को ज़्यादा टारगेट करते हैं कि भाई आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, वाई आर यू बिहेविंग लाइक ए बॉय हु विल मैरी यू। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जांपल है जहाँ पे बेसिकली बच्चे को ये बताया जा रहा है कि बेसिकली आप बॉय की तरह बिहेव ना करो, ठीक है। तो ऐसी तो बात नहीं है, लड़कियों को भी मन करता है बाहर घूमने फिरने का। अगर लड़का होता तो उसकी जो दादी माँ है वो डेफिनेटली उसको जो है अलाउ कर देती। तो हम जो है समाज में एक स्पेसिफिक जेंडर की तरफ हम जो है ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं नेचर में, और उसको वो चीज़ नहीं करने देते व्हाट दे वांट, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश में आपको एक राइट चीज़ फिल करनी है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ए ह्यूमन इन्फेंट बिगन्स टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सीटेट फैब 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आज का जो ये वीडियो सेशन है ये जेंडर स्टीरियोटाइप और सोशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, तो सोशलाइजेशन इसका आंसर आ जाएगा। Socialization is a process through which a human infant begins to acquire the necessary skill to perform a functioning member of the society। मतलब सोशलाइजेशन एक प्रकार का ऐसा टूल है जिसको एक्वायर करके बच्चा जो है सोसाइटी के अंदर फंक्शन कर सकता है, एज ए मेंबर बन सकता है सोसाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सी चीज़ सत्य है स्कूल को लेके, ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। सीटेट सितंबर 2016 का ये क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से देखना, स्कूल्स इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो बिल्कुल गलत बात है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि स्कूल जो है सेकेंडरी नंबर पे आता है। स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन। स्कूल का रोल काफ़ी अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, लिटिल रोल प्ले नहीं करता, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। और सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर हमें निकालना पड़ेगा तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, करेक्ट हो गया। चले आगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते हैं, सारे पेपर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जेंडर इज ए एन। अब देखो जेंडर क्या है, देखो मैंने बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको एक बात कही थी, जेंडर क्या है। जेंडर बेसिकली एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, याद रखना। जेंडर एक क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट जिसको समाज ने ही बनाया है, समाज के द्वारा ही निर्मित है, ठीक है। कोई बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, कोई इनेट क्वालिटी नहीं है। ये सारी की सारी क्वालिटी अंदर की क्वालिटी है कि बच्चा पहले से ही फिक्स करके आता है कि वो फीमेल है या मेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैग वगैरह भगवान लगा के देते नहीं हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट है। भगवान ने तो जन्म दे दिया, लेकिन बाद में जो सोसाइटी के अंदर आता है तो हम कहते हैं कि ओहो ये तो फीमेल है, ओहो ये तो मेल है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि बेसिकली सोसाइटी बनाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। चाहे आप किसी स्टेट का टैट उठा लो या फिर सी टैट में देख लो, पुराने पेपर उठा के देख लो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। A textbook of class 8th has following illustration. Women has teachers and maids as, while men as doctor and pilots. This type of depiction is likely to promote। मतलब एक 8th क्लासरूम की बुक में ये लिखा हुआ है कि जो औरतें हैं वो ज़्यादातर अध्यापक और या फिर मेड्स बनती हैं, और जबकि इंसान जो आदमी हैं, जो मनुष्य आदमी है, जो मेल हैं, वो डॉक्टर और पायलट्स बनते हैं। तो बेसिकली ये किस प्रकार की स्टेटमेंट को डिपिक्ट करता है। तो सीधी सी बात है, देखो इसका डी ऑप्शन नहीं लिया मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अब तो आपको पता ही चल गया है। जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जांपल है ये, जिसमें हम समाज के एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और दूसरे ग्रुप को हम जो है डांटते फटकारते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से सेकेंडरी एजेंट कौन है सोशलाइजेशन का। सीटेट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो फैमिली पे तो निशान लगाना ही मत, क्योंकि फैमिली जो है प्राइमरी होती है। स्कूल एंड नेबरहुड, तो बिल्कुल सही बात है, स्कूल और नेबरहुड जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है, सेकेंडरी एजेंट होता है। प्राइमरी आपका जो है फैमिली हो जाती है। बच्चा फैमिली से निकल के फिर जो है नेबरहुड में जाता है, नेबरहुड और स्कूल के अंदर जाता है, तो वो आपका डेफिनेटली सेकेंडरी होगा।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। देखो फैमिली फिर से आ गया, फैमिली प्ले जो है वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक प्राइमरी रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन, बच्चे के सोशलाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए टीचर रिमार्क्स इन को एजुकेशन क्लास टू बॉयज बी बॉयज एंड डू नॉट बिहेव लाइक ए गर्ल्स, दिस रिमार्क। अब देखो फिर से स्टीरियोटाइप के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि एक टीचर जो है रिमार्क देता है अपने क्लास के अंदर कि वो लड़कों को कहता है कि भाई लड़के बनो, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। तो ये क्या मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली, व्हाट डज इट मीन। तो ऑप्शन पढ़ लें एक बार, रिफ्लेक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रिफ्लेक्ट स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल, तो सी इज द राइट आंसर। आप समझ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, ठीक है, कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। जहां पे जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है पक्षपात, जेंडर को लेके पक्षपात करना, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टोटल, अगर आप काउंटिंग करोगे तो 11 क्वेश्चन बन जाएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने आज आपको बताया है। और अगर आप इस वीडियो सेशन को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे 1 या 2 नंबर आने वाले हैं, डेफिनेटली, क्योंकि आप सीटेट के पेपर उठा के देख लो, आपको जेंडर स्टीरियोटाइप और सोशलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे और सीटेट के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो सेशन होंगे आने वाले दिनों में, 1-2 वीडियो सेशन मैं और लेने वाला हूँ जेंडर स्टीरियोटाइप और सोशलाइजेशन पे, जहाँ पे उन वीडियो सेशन को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें किसी नीडी पीपल के पास, भाई उनको ज़रूरत हो, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है ऑफलाइन कोचिंग में जाने के लिए, तो इन वीडियो सेशन को फॉलो कर सकते हैं और साथ में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो सेशन के अंदर। इस वीडियो सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।